So yesterday we completed the breathing part, है कि नहीं? तो हमने देखा that there are basically two types of breathing. One is normal tidal involuntary breathing, and another is forceful breathing, which is also called voluntary breathing. उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्चुअली पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स. तो हम लोग जस्ट रिकॉल करेंगे फ्रॉम पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड उसमें से एक जो छूट गया था वो हम करेंगे. ओके, सो बिकॉज दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एरिया, पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स, है कि नहीं? तो सबसे फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया था? द फर्स्ट पॉइंट वाज टाइडल वॉल्यूम, है कि नहीं? टाइडल वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम बताओ टाइडल वॉल्यूम का एट रेस्ट. What was the tidal volume at rest? 500 ml. Yes, it was 500 ml, out of which 150 ml is equal to ADS, okay, plus 350 ml reaches the lung alveoli, है कि नहीं? तो जो हमारा 500 ml है उसमें से 300 ml 350 ml रीचेस द लंग्स, बाकी जो 150 ml है वो वेस्टेज है. तापरे सेकंड हमने डिस्कस किया था IRV. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRV? Inspiratory reserve volume. Very good. Inspiratory reserve volume. And what was the value? The value was 2500 to 3000 ml. Okay. तापरे third is called ERV या expiratory reserve volume. So this is the air which remains. This is the air which remains in the lungs of a normally expiring, okay, of a normally expiring person. तो जो पर्सन नॉर्मली एक्सपायर कर रहा है ये रह जाता है अबव रेसिडुअल वॉल्यूम. माने रेसिडुअल वॉल्यूम तो है ही है, उसके साथ साथ ये भी रह जाता है. सो इट इज कितने अराउंड 1100 से 1200 मिलीलीटर. ठीक है. तापरे फोर्थ वॉल्यूम इज रेसिडुअल वॉल्यूम. ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम, okay, RV, and it is due to the fact that surfactant prevents the collapsing of the lungs. तो since surfactant lungs को collapse नहीं करता, residual volume है. So it is due to the fact that surfactant, okay. So this volume of air is not exchangeable at any cost. तो ये जो एयर है ये अंदर बाहर नहीं हो सकता. So it is nearly 1200 ml से 1500 ml. इसमें आप जो भी डाटा एनसीईआरटी में है वही आप लेंगे फाइनल, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, बट ये डाटा वेरी करता है.
तो ये हमारे 4 तरह के वॉल्यूम्स हो गए। ओके, तापरे उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इज कॉल्ड कैपेसिटीज, है कि नहीं? तो अगर आप वॉल्यूम्स को कंबाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, तो आप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज? तो पॉइंट नंबर 1 is IC. So this is the maximum volume of air that can be inspired. Okay, maximum volume of air that can be inspired. ठीक है, तो ये आपका है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद 2 है EC, या इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड। ओके, एक्सपायर्ड, तो ये होगा टीवी प्लस ERV। ठीक है, तापर थर्ड होची एफ क्या VC, या वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सचेंज्ड। ओके, तो maximum volume of air that can be exchanged by maximum efforts। okay, by maximum efforts, तो इसलिए VC is equal to TV plus IRV plus ERV। ओके, तो ERV प्लस TV प्लस IRV। तो ERV क्या है? मैक्सिमम एक्सपायरेबल, PV है नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, IRV है मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ओके, जब ये ERV आप एक्सपायर करोगे ये लौट के आएगा, प्लस TV लोगे प्लस IRV लोगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर वाइटल कैपेसिटी। तापरे फोर्थ इज FRC. This is also called functional residual capacity. Okay, this is called functional residual capacity. So it is the volume, total volume, इधर लिख सकते हैं, it is the total volume of air that remains in the lungs of a person who is respiring क्या? नॉर्मली। तो अगर आप नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हो तो ये ऐसा होता है। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स ऑफ ए पर्सन हु इज रेस्पायरिंग नॉर्मली, ब्रैकेट आप लिख सकते हो, नॉट फोर्सफुली। तो अगर फोर्सफुली नहीं कर रहा है तो ERV नहीं निकल रहा है। ओके, सो इसलिए आपका FRC इज इक्वल टू ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी नहीं निकलेगा। ओके, सो ये आपका हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तापर 6th वाला है क्या?
Now we'll write total lung capacity. Okay, so now we will discuss total lung capacity. So what is the definition of total lung capacity? तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द लंग्स। ठीक है, तो टोटल आप कितना एयर अकोमोडेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, सो दिस इज द केस। उसके बाद आ जाइए, तो लेट अस राइट द डेफिनेशन TLC। ठीक है, सो इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी accommodated in the lungs, है कि नहीं? आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो इसीलिए TLC विल बी मैक्सिमम एक्सचेंजेबल। तो मैक्सिमम एक्सचेंजेबल क्या है? VC प्लस आपका RV। ओके, तो VC इज मैक्सिमम एक्सचेंजेबल, RV इज नेवर एक्सचेंजेबल। या आप कह सकते हो VC क्या हो जाएगा? ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस RV। तो इस तरह से भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये किसी तरह से भी कैलकुलेशन आ सकता है, आपको याद रखना। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूले। ओके, तो हमारे बॉडी में ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी बोलो, सो गए ना क्या? हेलो, यस सर। तो सो क्यों जाते हो तुम लोग? तो इसमें आई एम गोइंग टू शेयर यू ए स्क्रीन। इधर स्कूल जैसे मत बैठो मुंह बंद करके, यहाँ मुंह खोल के काम करना है। ओके, चलिए। सो यहाँ आप देखिए, सो जो हम लोगों ने बोला है उसको हम लोग दिखाएंगे। सो एक्चुअली दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? स्पाइरोमेट्री। देख रहे हो, ये आपका एक स्पाइरोमीटर है। सो ये जो फिनोमेना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं? यू कैन कॉल इट रेस्पायरोमेट्री। ओके, आप इसको रेस्पायरोमेट्री कह सकते हो या सिंपली स्पाइरोमेट्री। ओके, और स्पाइरोमेट्री। नाउ इस केस में आपको एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द ग्राफ। ठीक है, तो ना हम लोग इस ग्राफ को देखने का कोशिश करेंगे। आप देख रहे हो, ये जो छोटा सा 500 500 500 500 500 500 500 500 ml हो रहा है, तो ये क्या है? सो दिस इज योर व्हाट? ये जो है आपका टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। देख रहे हो, मीन्स ये मेजरेबल नहीं है। Why you cannot measure residual volume? Because neither you can inspire it nor you can expire it. Then how will we measure? तो इसलिए ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आएगा एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये आप एक्सपायर कर सकते हो बट करते नहीं हो। तो इसलिए ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये आपका क्या है? ERV है। ओके, दिस इज ERV।
अंडरस्टूड? अब ये जो छोटा छोटा वेव है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, दीज आर कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम्स। ओके, एंड ये जो जोर लगा के आपने इंस्पायर किया, तो दिस इज कॉल्ड IRV। तो समझ रहे हो? तो ये आपका है IRV। ठीक है जी। सो दिस इज योर IRV। अकेला इसको लोगे तो ये है ERV। अकेला इसको लोगे तो ये है TV, टाइडल वॉल्यूम, है कि नहीं? नाउ तो ये आपका नॉर्मल वॉल्यूम है। अकेला इसको लोगे तो ये आपका क्या है? दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। फाइन। सो दीज आर द केसेस। बट अगर हम ये दोनों वॉल्यूम को जोड़ दें, देख रहे हो, तो ये IRV हो गया प्लस TV हो गया, तो ये हो जाएगा IC। ओके, IC इज इक्वल टू IRV प्लस TV। ठीक है, तो ये आपका हो गया IC। ठीक है, सो दिस इज योर IC। नाउ अब ये जो है ये क्या है? ये सबका ऐड हो गया, सो दिस इज TLC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। सबको मिक्स कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा TLC। ओके, सो दिस इज बेसिकली TLC। ओके, तो ये आपका हो गया TLC या टोटल लंग कैपेसिटी, ऑल एडिशन। ना FRC क्या हो जाएगा? FRC हो जाएगा आपका ERV प्लस TV, क्या RV। ओके, तो ERV प्लस RV इज इक्वल टू FRC। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं, पर जनरली ERV नहीं निकल रहा है। ठीक है, सो ये आपका अलग अलग स्पाइरोमेट्री वॉल्यूम्स है। तो आपको सिर्फ एक ग्राफ आके आ सकता है कि फाइंड आउट। ठीक है, सो वी हैव सेव्ड द स्क्रीन फॉर यू एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हाउ द गैस इज ब्रॉट इनटू आवर बॉडी। अब इसको हम एक्सचेंज करेंगे ना। एक्सचेंज करेंगे तो गैस के टर्म में हम लोग ऑलवेज पार्शियल प्रेशर को यूज करते हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, कौन बता सकता है? So the pressure exerted Or by the a pressure of single gas and kept in the total volume occupied by the mixture. यस, माने इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो ये कौन सा लॉ है? विच लॉ? Dalton's law of partial pressure. यस, आप उसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह सकते हो। ऑल्सो वी कैन कॉल इट हेनरीज लॉ। ओके, सो देयर आर टू लॉज। तो इसलिए अब हम लोग वापिस आ जाते हैं बोर्ड पे। सो दिस इज आवर पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स इज ओवर एंड वी हैव सीन द ग्राफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज। नाउ गैस एक्सचेंज इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बस आपको डाटा यूज इसको याद रखना पड़ेगा। गैस एक्सचेंज इज हाउ gases are exchanged at different interfaces। ओके, आपके अलग अलग इंटरफेसेस पे कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम लोग गैस एक्सचेंज कहेंगे। नाउ इट डिपेंड्स
Okay, it depends on the partial pressure of the gases. ठीक है, तो it depends on the partial pressure difference between the gases, and gas exchange occurs by simple diffusion. ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन से आपका गैस एक्सचेंज होगा. तो व्हाट हाउ विल वी डिफाइन डिफ्यूजन, बताओ. तो हम लोग डिफ्यूजन किस तरह से डिफाइन करेंगे? Intermixing of different gases. हैं, इंटरमिक्सिंग. इंटरमिक्सिंग कहेंगे डिफ्यूजन को. Of gases from higher concentration to lower हायर concentration. प्रेशर. ओके, गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज नहीं होता है. तो व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? उसको हम लोग लिखेंगे मूवमेंट ऑफ गैसेस, ओके, फ्रॉम ए रीजन of higher, okay, from a region of higher partial pressure to lower partial pressure, okay, to lesser partial pressure. Okay, so ये हमारा हो गया क्या? So this is your gas exchange. ओके, तो इसलिए हमें पार्शियल प्रेशर्स को याद रखना पड़ेगा. तो जैसे, तो हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, उसके वेरियस कंसेप्ट्स हैं. तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बॉय इज कॉलिंग पी. माधव, okay, so how to calculate partial pressure, let us see. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं एक सिखा देता हूं आपको, बाकी आपको डाटा पता होना जरूरी है. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर आउटसाइड. तो आपको मालूम है एयर आउटसाइड में तो परसेंटेज ऑफ एयर है कि नहीं? तो उसमें हम लोग लिखेंगे परसेंटेज इनटू, ओके, परसेंटेज ऑफ एयर इनटू क्या? 760 mmHg. Why 760 mmHg? This is the total pressure outside, है कि नहीं? तो सी लेवल में टोटल प्रेशर आउटसाइड हो जाता है, ओके, डिवाइडेड बाई 100. ओके, सो डिवाइडेड बाई 100. तो इसीलिए ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है इन एयर? दिस इज नियरली 20. तो 20, ओके, डिवाइडेड बाई 100 इनटू 760. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो. तो ये 760/5 हो जाएगा 1, ओके, 5 और कितना हो जाएगा? 1525, 10 आ गया, तो 10 इज 152. पाखा पाखी दिस इज 152 mmHg, है कि नहीं?
बोलो। तो ये नियरली, दिस इज एक्चुअली, मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, नियरली 152 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। सो इस तरह से आप अपना पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। तो वी हैव टू रिमेंबर ए टेबल ऑफ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है। तो लेट अस मेक द टेबल ऑफ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। तो ये आपका एक टेबल है। Okay, so this is the heading and ये आपका दो अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग का पहला कॉलम है कौन सा एयर है। ठीक है। तो कौन सा एयर, तापरे वी विल डिवाइड, दिस इज पार्शियल प्रेशर आउटसाइड, है कि नहीं। पहले लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज योर इन आउटसाइड एयर। ओके, दिस इज इन आउटसाइड एयर, बाहर जो हवा है उसमें, इन आउटसाइड एयर। उसके बाद इन इंस्पायर्ड। ओके, इन, या आप लिख सकते हो इन लंग एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई। उसके बाद आप लिख सकते हो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इन आउटसाइड एयर को आप इन इंस्पायर्ड एयर भी बोल सकते हो। ओके, तो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तापर लिखिबा इन एक्सपायर्ड एयर, है कि नहीं। इसको हम लोग इन इंस्पायर्ड एयर भी, आउटसाइड एयर की जगह पर इन इंस्पायर्ड एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही एयर हम लोग सांस लेते हैं, है कि नहीं। तो इन इंस्पायर्ड एयर, इन द लंग एल्वियोलाई, इन ऑक्स ब्लड, इन एक्सपायर्ड एयर। उसके बाद आ जाएगा इन क्या, डीऑक्स ब्लड। आफ्टर ऑक्सीजन दे देगा तो ये बन जाता है इन डीऑक्स ब्लड। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इन द टिश्यूज। ओके, इन द टिश्यूज। ठीक है। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर है। ओके, सो इसीलिए दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। तो ये आपका टिश्यू में क्या सिचुएशन है, ये आपका डीऑक्स ब्लड में क्या सिचुएशन है, ये आपका एक्सपायर्ड एयर में क्या सिचुएशन है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या सिचुएशन है, ये आपके लंग अल्वेओली का सिचुएशन है। एंड दिस इज द गैसेस, GASES, गैसेस। तो यहाँ इस टेबल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब इन केस ऑफ इंस्पायर्ड एयर ये नियरली 158 होता है, क्योंकि आपका 20 एग्जैक्टली तो नहीं होता ना, 20 पॉइंट समथिंग। तो दिस इज 158 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप हर जगह प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नापेंगे। तो लंग एल्वियोलाई में क्या होता है, 104 या 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके बाद ऑक्स ब्लड में हो जाएगा 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक्सपायर्ड एयर में 113 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डीऑक्स ब्लड में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एंड टिश्यूज में सबसे खतरनाक टिश्यू में 20 होगा, 260 भी हो सकता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। So this is the different values of PO2. अब हम लोग डिस्कस करेंगे PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, योर कार्बन डाइऑक्साइड।
मैक्स हो गया। तो PCO2 जो है ये एक्सपायर्ड एयर में 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। लंग एल्वियोलाई में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ऑक्स ब्लड में 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, है कि नहीं? बाय एक्सपायर्ड एयर में अराउंड 33 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। ओके, डीऑक्स ब्लड में आपका पाखापाखी 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा एंड इन द टिश्यूज दिस विल बी 52 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, सो ये जो टेबल है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको डाटा चाहिए। तो एक ही बात है, आप इसको याद रख लो या डाटा को याद रखो, तो इसीलिए ये इसको याद रखना सिंपल है। सो दिस इज द डाटा अबाउट द इंस्पायर्ड एयर। ओके, ऑल द एयर। तो अब यहाँ देखिए एक बढ़िया मजेदार बात है, एंड आई वांट यू टू टेल मी व्हाई इट इज लाइक दैट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो एक्सपायर्ड एयर है उसका जो गैस सिचुएशन है वो इंस्पायर्ड एयर से आती। ओके, इट इज मच बेटर देन योर लंग एल्वियोलाई। देख रहे हो? तो लंग एल्वियोलाई से आपका एक्सपायर्ड एयर बेटर है। कैन यू गेस व्हाई इट इज द केस? बोलो, गेस करो ये क्यों ऐसा है? Why the air in the expired air is in a better situation than inspired? इतना मेहनत करके हम लोग सांस लेते हैं, इतना सारा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के हम लोग सांस लेते हैं, एंड फेंकते अच्छा है एंड लेते गंदा है। जल्दी जल्दी बताओ सोच के। और ताकि एल्वियोलाई में नो डिफ्यूजन नो हो नो, पाए। स्टोरी नो स्टोरी। एटलीस्ट तुम लोग को तो पता होना चाहिए ना, जे सर को स्टोरी पसंद नहीं है। लॉजिक बताओ, आप आंसर जानते हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाई द एक्सपायर्ड एयर इज मच बेटर देन द क्या एयर इन द लंग एल्वियोली। एनी गेसेस? फटाफट। नहीं है तो तो वो जो पास करो। रेसिडुअल एयर का भी प्रेशर ऐड हो जाता है। नो, नॉट रेसिडुअल, कुछ और है। यू आर क्लोज टू द आंसर, बट रेसिडुअल एयर सर्फेक्टेंट्स। नो नो। यस, यू आर क्लोज टू द आंसर, बट दैट इज नॉट द आंसर। व्हाट इज दैट एयर कॉल्ड? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यू आर क्लोज टू द आंसर। व्हाट इज द आंसर? फटाफट बोलो। आरवी। नो नो, आरवी तो कभी भी नहीं निकलेगा गधा। उसका प्रेशर ऐड होता है, उसे निकलना कैसे नहीं कैसे चाहिए। ऐड होगा? वो तो आता ही नहीं है। सर थिंक वो थिंक तो थिंक। एयर हो। नो नो, फिर स्टोरी बोल रहे हैं। Once I am telling it is no, don't argue. Search the answer. जल्दी जल्दी जल्दी। एक और वॉल्यूम है जो है अनटच्ड। वो आता है, आरवी। वो आता है और वो जाता है बिना टच किए। सर वो एडीएस। वेरी गुड। इट इज ड्यू टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो हमारा जो एक टाइडल एयर एक्सपायर करते हैं 500 ml है कि नहीं? तो 500 ml ऑफ expired air has 150 ml of inspired air, है कि नहीं? तो इसीलिए उसका जो कंसंट्रेशन प्रेशर जब ऐड होता है वो अनटच्ड है ना। तो जो 500 ml हमने एक्सपायर किया
उसमें 150 ml तो ये वाला वॉल्यूम है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, एंड 350 ये वाला है, तो इसलिए इफेक्टिवली वो लंग